एक बार की बात है, एक हरे भरे जंगल में 4 मित्र रहते थे, मगरमच्छ, शेर, टिड्डा और हाथी। ये चारों मिलकर जंगल में घूमा करते और अपने अपने कामों में मस्त रहते थे। जब उस दिन वह लोग घूम घाम कर थक गए तो टिड्डा ने तीनों दोस्तों से कहा, दोस्तों, जंगल में कई दिनों से सूखा पड़ रहा है। बारिश का कोई असर नहीं दिख रहा। पेड़ों से भी हमें खाना भरपूर नहीं मिल पा रहा है। इसलिए हम लोगों को आपस में ये फैसला करना चाहिए कि जो भी खाना हम लोगों को मिलेगा, हम सब मिल बांट कर खाएंगे, जिससे हमारी आपस में दोस्ती भी अच्छी होगी और हमारे जंगल का अनुशासन भी अच्छा होगा। इससे कोई भी भूखा नहीं रहेगा। एक दिन मगरमच्छ नदी किनारे आराम कर रहा था। तभी अचानक उसकी नज़र पेड़ के किनारे पड़े एक फल पर जाती है, जो दूर से देखने में बहुत ही स्वादिष्ट लग रहा था। मगरमच्छ उस फल को लेने पेड़ के पास गया। तभी उसने सोचा, यह तो बहुत ही स्वादिष्ट है, क्यों ना मैं अपने दोस्तों से छुपाकर इसे अकेले ही खा लूं। ये फल देखने में तो बहुत ही स्वादिष्ट मज़ेदार लग रहा है, क्यों ना मैं इसे अकेले ही खा लूं और अपने दोस्तों को भी ना बताऊं। अरे मैं ये क्या देख रहा हूँ। मगरमच्छ भैया अकेले अकेले फल खा रहे हैं, जो कि बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। पर हम सभी दोस्तों के बीच यह फैसला हुआ था कि जो भी खाना हमें मिलेगा वो हम सब मिल बांट कर खाएंगे, पर मगरमच्छ भैया तो अकेले ही फल खा रहे हैं। ये सारी बातें सभी दोस्तों को बतानी पड़ेगी। शेर ने जो कुछ भी देखा उसने अपने दोस्तों को सारी बातें जाकर बता दी। दोस्तों, मगरमच्छ भैया ने हम लोगों को धोखा दिया है। जिस खाने के नियम को लेकर हम सब लोगों ने जो फैसला किया था वो मगरमच्छ भैया ने तोड़ दिया है। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि मगरमच्छ भैया अकेले फल खा रहे थे, जबकि उनको हम सब के साथ मिल बांट कर खाना चाहिए था। यह नियमों का उल्लंघन है, हमें कुछ करना चाहिए। शेर, ये तुम क्या कह रहे हो? वो हमारा एक अच्छा दोस्त है। वो ऐसा नहीं कर सकता। अगर उसने ऐसा कुछ किया है तो उसे कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए और उसे हमारे जंगल से निकाल देना चाहिए। ऐसे लोगों की ऐसी ही सजा होनी चाहिए। तुम्हारा क्या ख्याल है टिड्डे? नहीं, मगरमच्छ हमारे अच्छे दोस्त हैं। अगर उन्होंने इस नियम को तोड़ा है, तो पहले हमें ये जानना चाहिए कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। ये बहुत बड़ा अपराध है, पर बिना जाने हमें किसी को सजा नहीं देनी चाहिए। हमें उन्हीं से पूछना चाहिए कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। अगर उनका तर्क सही हुआ तो हम उन्हें माफ कर देंगे और जंगल में रहने देंगे। अगर वो अपराधी पाए जाते हैं तो हम उन्हें इस जंगल से निकाल देंगे। क्या आप सब इस बात पर सहमत हैं? जब तीनों दोस्तों की आपस में सहमति हो जाती है तो वो तीनों मगरमच्छ की ओर चले जाते हैं और पूछताछ के लिए तैयार हो जाते हैं। अरे अरे, सूरज आज किधर से निकला है? मेरे तीनों दोस्त आज मेरे घर मुझसे मिलने आए हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप सब कैसे हैं? मैं आज बहुत खुश हूँ। क्या आप लोग कुछ खाना चाहेंगे? हम लोग यहाँ आपसे एक गंभीर विषय में बात करने के लिए आए हैं। शेर भाई साहब का कहना है कि आपने हम लोगों को धोखा दिया है, कि जब आपको खाना मिला तो आपने सबके साथ मिल बांटकर खाने की बजाय अकेले ही फल खा लिया। क्या ये सही बात है? मगरमच्छ थोड़ा हिचकिचाते हुए अपनी बात कहता है। हाँ, शेर भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैंने वो फल अकेले ही खाया, पर जब मैंने उस फल को खाया तो मुझे चक्कर सा आने लगा और मैं बेहोश हो गया। जब मैं बेहोश हुआ तो मैंने एक सपना देखा कि ये जो हम पे मुसीबत आई है, इसका निवारण सिर्फ टोनी चिड़िया ही बता सकती है, जो कि अपने ही जंगल में रहने वाली एक चिड़िया है। मैंने उस चिड़िया को ढूंढने का फैसला किया, पर वो मुझे अभी तक नजर नहीं आई है। मैं ये बात तुम लोगों से छुपाना नहीं चाहता था, पर ये बहुत बड़ी बात थी, तो मैंने सोचा मैं पहले खुद ही इसको ढूंढ लूं, फिर तुम लोगों को बताऊं। कोई बात नहीं, हम सब मिलकर उस चिड़िया को ढूंढेंगे और इस मुसीबत से निकलने का निवारण पूछेंगे। चारों दोस्त टूनी चिड़िया को ढूंढने निकल पड़ते हैं और बहुत देर के बाद उन्हें वह एक पेड़ के ऊपर मिल जाती है।
मुझे मालूम है तुम लोग यहाँ क्यों आए हो। वो जादुई फल मैंने ही वहाँ पहुँचाया था। मैं तुम सब लोगों को संदेश देना चाहती थी कि जंगल में और भी बड़ी मुसीबत आने वाली है, जिसका मुकाबला तुम चारों के अलावा और कोई नहीं कर सकता, इसलिए मैंने ऐसा किया। आखिर किस तरह की मुसीबत आने वाली है? हमारे जंगल में पहले से ही खाने की बहुत परेशानी हो रही है और दूसरी मुसीबत के लिए तुम हम लोगों को बता रही हो। सब कुछ ठीक ठीक बताओ, क्या बात है? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। हम लोग किस तरह की मुसीबत में पड़ने वाले हैं? इससे ज्यादा मैं तुम लोगों को और कुछ नहीं बता सकती। बस तुम लोग अच्छे दोस्तों की तरह उस मुसीबत से डटकर मुकाबला करना, यही हमारे जंगल के लिए अच्छा होगा। मुझे आशा है कि तुम लोग इस मुसीबत से हमारे जंगल को निकाल लोगे। ये कहकर टोनी चिड़िया वहां से उड़ जाती है और चारों दोस्त यह सोचते हैं कि अब उस मुसीबत से कैसे लड़े। ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आगे की कहानी के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें।